क्या यही थी तुम्हारी चाल? मैं कभी थकती नहीं हूँ। मुझे लगता है वो शेर वाला आदमी नहीं बल्कि वो मैडम ही जीतेंगी। पार्टनर के काम पर नहीं, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये टोटम शक्ति में काफी माहिर हो गए हैं। माहिर बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा बहुत काम करना सीख रहे हैं। अगर आप मुझे ऐसी शक्ति देते तो मैं इन सबको नुकसान पहुंचा सकता था। ये जिम्मेदारी ले सकोगे तुम? हाँ, मेरा मतलब शायद। इस तरह रूप बदलने से तुम मेरे गुलाम बनकर रह जाओगे। ये जानने के बाद कोई बेवकूफ ही ऐसा करना चाहेगा। मुझ में ज्यादा शक्ति आ जाए ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। मुझ में ज्यादा ताकत नहीं होगी तो मैं ऑर्डर ऑफ एनार्की को लीड कैसे करूंगा? सच्ची शक्ति खुद हासिल करने से ही मिल सकती है। यो क्वान डू शक्ति को कैसे बढ़ाया जाता है वो तुम्हें खुद ही अपने आप सीखना होगा। अच्छा, तो ये भी पता करना होगा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तुम्हें अब तक समझ लेना चाहिए था। तुम्हारे जान पहचान में कौन है जिसने कुछ ही दिन पहले किसी एक तत्व को अपने वश में कर लिया? पार्कर। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। क्या हो रहा है? मैं क्या गलत कर रही हूँ? तुम बहुत जल्दबाजी करती हो। लाइट फाइटिंग के लिए सब्र चाहिए। पूरे जोश से अपने विरोधी पर हमला करने के बजाय उसे थका डालो। हाँ, सही कहा। सब्र तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। ये भी सही है, लेकिन सब्र और जोश के बीच संतुलन रखने की कोशिश करो। लाओशी ने तो हम लोगों को यही सिखाया। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। अब तुम्हारे पास तत्वों की शक्ति है। अगर मेरे पास आग की शक्ति होती तो मैं तुम्हें हराती। तुम भी हासिल कर सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें पहले एक जलती हुई बिल्डिंग में होना पड़ेगा, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। तत्वों की शक्ति पर ध्यान देकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। पार्कर के साथ इत्तेफाक हुआ था। लाइट फाइटिंग के मूल बातों को सीखने से शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। बस मेरी बात मानते रहो। चलो पार्कर। सॉरी, विल्सन के लिए मैसेज छोड़ रहा था। आज टाको को नहलाना है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। हाँ, विक्की के चिल्लाने से इसका अभी तक पेट नहीं भरा क्या? मैं तो उससे तंग आ गया। यार, मुझे मैडी की फिक्र हो रही है। विक्की और लाइट फाइटिंग के अलावा उसे आजकल कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे तो लगता है वो लाओशी और संतुलन के बारे में सब कुछ भूल गई है। शायद वो खुश है कि इस ग्रुप में अब एक लड़की भी है, और वैसे भी उसका भाई डार्कनेस की तरफ चला गया है। शायद इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रही है कि इस गम को भुला पाए। लाओशी के इस चहीते लड़के के साथ सीधा रास्ता अपनाने से कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि ट्रेनिंग का समय खत्म हुआ है, लेकिन क्या तुम मुझे लाइट फाइटिंग के कुछ और मूव सिखा सकती हो जिन्हें मैं अकेले प्रैक्टिस कर सकती हूँ? इससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। देखो, मुझे गलत मत समझना। तुम्हारी ज्यादा सीखने की इच्छा पार्कर के सवालों के जवाब देने से तो अच्छा ही है, लेकिन बेकार में ज्यादा काम करना और देर से जाना मेरी आदत नहीं है। तो तुम्हारे इस जोश के अंगारे को कल के लिए संभाल कर रखो, ठीक है? हाँ जरूर, कल मिलते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं। लगता है इससे एक भाई बनकर ही बात करना अच्छा होगा। हाँ? ओह नो। हे मैडी। हे, तुम जानती हो ना कि हमारा इस घर में लड़ना मॉम डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो चलो फिर बाहर आओ। नहीं, तुम अंदर आ जाओ। पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद तुम थक गई होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जॉनी? मैं सिर्फ मॉम डैड से मिलने आया हूँ। किसी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझसे मत बात करना। पर मैं तुमसे भी तो मिलने आया हूँ मैडी। मिल ली है ना? अब हटो। काफी गुस्से में लग रही हो। ज्यादा थक गई हो क्या?
वैसे अगर तुम उस ब्लेजिंग टीम में खुश नहीं हो तो मैं ऑर्डर ऑफ अनार्की में तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। कुछ भी करूंगी, लेकिन याओ लोंग को मुझे उनके जैसे बनाने नहीं दूंगी। मानता हूँ वो बुरे लोग हैं, पर उनका यही तो काम है। और तुम कह रही हो कि तुम्हें और शक्तिशाली नहीं बनना है। पाकर को वो शानदार फायर ट्रिक्स करते हुए देखकर तुम्हें बुरा तो लगता होगा। पता नहीं उसने अब तक तुम्हें वो ट्रिक्स क्यों नहीं सिखाई। हाँ, शायद वो नहीं चाहता कि तुम भी पावरफुल बनो। मेरे पास उन चीजों की लिस्ट है जिन्हें मैं ज्यादा शक्ति हासिल करने के बाद चला देने वाली हूँ, जैसे कि हमारा रिश्ता। वैसे मैडी, तुम सही कह रही थी। अब मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। मैं जा रहा हूँ ताकि तुम मॉम और डैड के साथ आराम से खाना खा सको। अपना ख्याल रखना मैडी। तुम अपना ख्याल रखना जॉनी। ये डार्कनेस ज्यादा वक्त नहीं रहेगी, लाइट आएगी उसे मिटाने के मुझे लिए। जान के हैरानी हुई तुमने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। जितनी ज्यादा रोशनी उतनी ही गहरी परछाइयाँ। टॉम, ये लिफ्ट कैसे रुक गई? तो तुम चाहते हो कि हम गिरते ही रहें? ब्रेक सिस्टम्स लगे हैं इस लिफ्ट में, बेवकूफ। हो क्या कलमंद? अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? शायद ध्यान से। तुम्हारे उस विस्फोट ने हमारी ये हालत कर दी है। पता नहीं ब्रेक सिस्टम्स कब तक काम करेंगे। ये पता लगाने के लिए मैं और नहीं रुक सकता। मैं उस छेद से बाहर जा रहा हूँ। तुमसे बाद में मिलता हूँ। संभल कर जॉन। चलो मेरे साथ। जॉनी, जॉनी! तो जॉनी का कुछ आता पता नहीं। शायद वो लिफ्ट के उस छेद से बाहर भाग गया होगा, पता नहीं कहाँ। जब तक मैं लिफ्ट से निकल के बाहर सीढ़ियों तक पहुंचा तो वो जा चुका था। वो जीव अब तक कैद ही हैं। कंटेनमेंट यूनिट काफी अच्छा है, लेकिन एक बार फिर चेक कर लेना विल्सन। तो क्या टाको को लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? उसने कहा जॉनी लाओशी के कमरे में गया ही नहीं। कम से कम मैंने तो यही समझा। और ट्रेनिंग एरिया में मुझे कोई गड़बड़ भी नहीं नजर आई। इसका मतलब वो कामयाब नहीं हुआ। हाँ, जो भी जॉनी यहाँ करने आया था, जैसे जीवों को ढूंढना या कुछ चोरी करना या कुछ भी, वो कर नहीं पाया क्योंकि विल्सन अचानक आ गया। क्या बात है मैडी, तुम जानती हो उसे क्या चाहिए था? नहीं, पर जब मैं प्रैक्टिस के बाद घर पहुंची तो वो वहीं था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। शायद वो कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तुमने उसे क्या बताया? कुछ नहीं, मैंने उसे जाने के लिए कहा। वो कुछ उल्टा सीधा बक रहा था मुझे उकसाने के लिए। फिर वो चला गया। वो घर आया था और चोरी से यहाँ भी आया। आखिर वो करना क्या चाहता है? काश मैं जानती। क्या सच में तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए? हाँ, याओ लोंग नाराज हो जाएगा और वो मुझे पसंद नहीं आएगा। शांत हो जाओ, वो देख के खुश हो जाएंगे जो मैंने किया है। ब्लेजिंग टीम के हेडक्वार्टर की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता। हो सकता है। मैं कल रात वहाँ चोरी से गया था और एक स्पाई कैम लगा दिया। अब मुझे पल पल की खबर मिलती रहेगी वो लोग जो भी प्लान कर रहे हैं। उन्होंने जीवों के साथ क्या किया, उनका नया मास्टर कौन है, और सबसे जरूरी बात, वो ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं। और तेज। ध्यान से विल्सन। चलो मैडी, ट्रेनिंग पर ध्यान दो। सुबह से तुम्हारा ध्यान कहाँ है? I'm sorry, पर ये बहुत मुश्किल है। अग्नि का आवाहन करना नहीं आता मुझे। आप शायद भूल गई। लाओशी की योयो के साथ तुम जरूर कर सकोगी। हाँ? हाँ? दरअसल जब लाओशी मुझे दिखे थे, उन्होंने कहा था कि डबल वाइट योयो और मेरे योयो पर नियंत्रण पाना साबित करना है कि ध्यान देने से तत्वों को वश में किया जा सकता है। सच? और तुम्हें लगता है मैं ये कर पाऊंगी? बिल्कुल, बस एक समय पर एक चीज पर अपनी योक्वांडो एनर्जी से फोकस करना होगा। इसे ढूंढ रहे हो?
विकी, वो तुम्हारा नहीं है। ना ही तुम्हारा है बच्चे। डबल वाइट योयो से लड़ना चाहते हो तो मेरा वाला ले सकते हो। सच में? हाँ, लेकिन पहले इसे मुझसे लेकर दिखाओ। परफेक्ट। अब मुझे सिर्फ एक बार ब्लेजिंग टीम के हेडक्वार्टर जाना है ताकि मैं लाओशी का योयो लेकर अपनी शक्ति को बढ़ा सकूं। शायद अब वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर इतना बड़ा तमाशा करो कि ब्लेजिंग टीम को तुम्हें रोकने के लिए आना पड़ जाए। अच्छा, और वो कैसे? जाओ किसी दुकान पर हमला करो या पार्क में लोगों को परेशान करो, कुछ भी करो। बस उस जगह पर मासूम लोगों को खतरा होना चाहिए और उनके हेडक्वार्टर से दूर होनी चाहिए। तुम शक्ति बढ़ाने के लिए डबल ब्लैक योयो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या? डबल ब्लैक योयो यहाँ सिर्फ याओ लोंग के पास है और मैं उनसे उनका योयो ना मांगू तो ही बेहतर होगा। कुछ गुंडे थिएटर के इलाके में दंगा कर रहे हैं। हो सकता है वो राक्षसी जीव हो जो लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हो। या फिर ऑर्डर ऑफ अनार्की फिल्म देखने निकली हो। या दोनों भी। हम सबको जाना चाहिए। ठीक है, गाड़ी मैं चलाऊंगी। अब दोस्तों, इस तरफ, याद है ना? हाँ, लिफ्ट तो खराब है। इस वक्त मुझे जॉनी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जैकपॉट। ये क्या है? रुक जाओ, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो जॉनी? विल्सन, चाको, तुम तो अब गए काम से। ये पवित्र यो क्वांडो शक्ति है। कोशिश कर सकते हो तो कर लो, मगर कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस रिकॉर्डिंग से और लाइट शो से मैं डर जाऊंगा? हाँ? तुम्हें लगता है कि हमारे वापस आने से पहले तुम इतनी सारी सीढ़ियां उतर पाओगे? तुम्हारी किस्मत अच्छी है टाको। कैसे हो भाई? मैं जानती थी तुम आओगे, इसीलिए मैंने विल्सन से कहा बर्गलर अलार्म लगाने के लिए। तुम काफी अक्लमंद हो सिस्टर। मैं नहीं जानती कि तुम क्या चाहते हो जॉनी, लेकिन उसे हासिल करने का एक और मौका नहीं दूंगी तुम्हें। तुम सच में नहीं जानती मुझे क्या चाहिए? मुझे लगा तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। जब से डार्कनेस के पक्ष में गए हो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल समझती हो। हम दोनों को एक ही चीज चाहिए, तत्वों को वश में करना। हम दोनों इतने अलग भी नहीं है मैडी। हम बिल्कुल अलग हैं जॉनी। मेरी सोच इतनी गिरी हुई नहीं है। बेलॉक का साथ देना, और जब याओ लोंग आकर राक्षसी जीव बनाने लगा तब बेलॉक को छोड़कर उसका साथ देना। ये कैसे कर सकते हो तुम? और मैं क्या करता? संतुलन सिखाकर लाओशी मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था। मैंने अंधेरी की ताकत देखी है। कोई बेवकूफी याओ लोंग को रोकने की कोशिश करेगा। तुम्हारी सिर्फ यही बात से मैं सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि संतुलन से ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। मैं अब रोशनी के पक्ष में हूँ। लगता है हम दोनों की शक्ति बढ़ गई है। मेरी शक्ति देखना चाहोगी?
ये तो कमाल हो गया। मजाक किरकिरा करने के लिए माफी चाहती हूँ जॉनी। मेरा मतलब है बर्फ को पिघलाने के लिए। मैडी, जॉनी, तुम लोगों की हालत खराब लग रही है, क्या हुआ? शुरुआत में सब ठीक था। थिएटर के सभी लोग डरे हुए थे, चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे। सब कुछ तहस नहस हो गया था। मेरी चैंपियनशिप मैच की तरह एल डेस्ट्रक्टो के खिलाफ मैं ही जीता था। और फिर ब्लेजिंग टीम वहां आ गई। पार्कर के आग वाली ट्रिक्स ने और उस नई टीचर के लाइट फाइटिंग तरीके ने सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, जैसे द डिस्ट्रॉयनेटर के खिलाफ वो चैंपियनशिप मैच मैं हार गया था। मेरे साथ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। उनके पास योको ओंडो बर्गलर अलार्म था। मैं लाओशी के योयो तक नहीं पहुंच पाया। मतलब ब्लेजिंग टीम ने हमें हराया और तुमने अपना काम भी पूरा नहीं किया। कितने बेवकूफ हो जॉनी। हे, मैंने तुमसे हारने को नहीं कहा था। वैसे मुझे तो फायदा हुआ, मेरी शक्ति बढ़ गई है। देखना चाहोगे? कमाल कर दिया तुमने। ये कैसे हुआ? हम ये कैसे कर सकते हैं? बिजली गिरने का इंतजार करना। तुम पर बिजली गिरी थी क्या? हाँ, तुम सही कह रही हो, अभी हुआ। उसकी किस्मत अच्छी थी। तुम्हारी योकोंडो शक्ति बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया मास्टर। बर्फ, हाँ? क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया। कूल। हाँ, मैं समझ गई। काफी अक्लमंद हो। इसका मतलब तुम बर्फ और पार्कर आग। क्या बात है। हाँ, अच्छा है। कंग्रेचुलेशंस। लगता है तुम मैडी के लिए खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है उसे ये शक्ति यूं ही मिल गई मेरी तरह, है ना? तो क्या बिजली जानबूझकर योको ओंडो पर गिरी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो योको ओंडो शक्ति पर फोकस कर रही थी और वो बढ़ गया मेरी तरह। फर्क सिर्फ ये है कि मेरी एक्स्ट्रा शक्ति लाओशी से आई और उसकी बिजली के गिरने से। हाँ, और शायद उसका भाई भी ध्यान केंद्रित कर रहा था। बुरा मत मानना, पर लाइटनिंग बर्फ की शक्ति से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देखते हैं। हाँ, जरूर देखेंगे, पर आज रात नहीं। मैं घर जा रही हूँ। तुम दोनों को अपने प्यारे तत्वों की शक्ति इस्तेमाल करके इस एलिवेटर को ठीक करना चाहिए। वही बहुत होगा। हाँ? लगता है किसी को जलन हो रही है। जलन? बिल्कुल, तुम उसकी बेस्ट स्टूडेंट हो, पर अब तुम्हारे पास ये नई शक्ति है जो उसके पास नहीं चलो, है। अच्छा हुआ इस बार वो मुझसे नाराज नहीं है। राइट? एक मिनट, पार्कर। हाँ, अगर तुम्हें विकी के बारे में बुरा लग रहा है तो फिक्र मत करो, वो शांत हो जाएगी। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल बिजली लड़ते समय मुझ पर और जॉनी पर भी गिरी थी। तो क्या तुम्हें लगता है कि उसकी डार्क शक्ति किसी तरह मेरे योयो में भी आ गई होगी? हो सकता है, पर तुम्हारा योयो बैलेंस्ड है। पहले से ही उसके आधे हिस्से में डार्क एनर्जी है। सच बताओ, तुम परेशान क्यों हो? तुमने कहा था कि योको ओंडो की शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और तुमने ध्यान दिया। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। मैं लड़ते समय अपना पूरा ध्यान उस गुस्से पर केंद्रित कर रही थी जो मेरे अंदर है। वो दुख जो उसने मुझे दिया है, सब बुरी चीजों पर, डार्क चीजों पर। क्या मेरी शक्ति डार्कनेस की वजह से बढ़ सकती है? मुझे लगता है इस गुस्से और दुख में गहरा प्यार भी छुपा हुआ है। जॉनी तुम्हारा भाई है मैडी, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती। और भावनाएं ऐसी ही होती है, समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। और सिर्फ इसीलिए लाओशी ने संतुलन को इतनी अहमियत दी थी।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान हर समय एक ही चीज महसूस कर रहा है। समय कैसा भी हो पर हमें रुकना नहीं चाहिए। एक बात कहूँ, तुम काफी अक्लमंद लड़के हो। अच्छा, हाँ, तुम्हारी बातों पर ध्यान दूंगी, लेकिन पहले इन सारी मुसीबतों का सामना तो कर लें। क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे कि सबसे पहले 50वीं मंजिल से नीचे उतरना है हमें।